नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जेएनयू में एक बार फिर से विवाद गर्मा गया है। आपको बता दें कि जेएनयू हमेशा से ही विवादों में घिरा रहा है और अपने ही तरीके से जो छात्र है वहां पर रहना चाहते हैं। इस बार जो विवाद उन्होंने किया है, जो बखेड़ा उन्होंने खड़ा किया है, वो रामनवमी को लेकर किया है, राम के नाम पर किया है। जो राइट विंग के छात्र हैं, एबीवीपी के जितने भी छात्र हैं, उन लोगों ने नवरात्रि के दौरान देखिए 4 दिन का जो पूजा पाठ का एक बंदोबस्त उन लोगों ने किया था, तो वो चल रहा था बहुत ही शांति प्रिय तरीके से चल रहा था। एक तरफ वहां पर इफ्तारी चल रही थी, दूसरी तरफ वहां पर नवरात्रि की पूजा पाठ चल रही थी। तो ये दोनों ही जो कल्चर हैं बहुत ही ज्यादा शांति प्रिय तरीके से हो रहे थे। मुस्लिम छात्र भी अपनी इफ्तारी कर रहे थे और हिंदू छात्र अपना राम नवमी की पूजा कर रहे थे और नवरात्रि की पूजा कर रहे थे। लेकिन इस दौरान जो एसएफआई और डीएफआई के जो छात्र हैं, जिस तरीके से देखिए जो वामपंथी सोच वाले, वामपंथी विचारधारा के जो छात्र संगठन के जो लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के दिन 10 अप्रैल को राइट विंग के छात्रों पर, जो एबीवीपी के जो छात्र थे, और जितने भी देखिए सिर्फ एबीवीपी के छात्र ही नहीं कहूंगी मैं, पूरे कैंपस के जो कावेरी हॉस्टल के जो बच्चे हैं, वो लोग नवरात्रि की पूजा के लिए, रामनवमी जिस दिन होती है, रामनवमी की पूजा के लिए ये लोग वापस आ रहे थे पूजा अर्चना करके। और उसी दौरान देखिए पूजा करने के बाद इन पर पथराव शुरू किया गया एसएफआई के स्टूडेंट्स के द्वारा, जो कि वामपंथी छात्र संघ है। और इन लोगों का जो प्लानिंग है वो हफ्ते भर पहले से ही बना हुआ था, क्योंकि आज देखिए हम लोग जेएनयू गए, वहां पर मौजूद जितने भी स्टूडेंट्स थे, छात्र संघ थे, हमने उनसे बात की और पूरा जो वाकया हुआ वहां पर पूरे मामले का जायजा लिया, हर एक से बात की, लेफ्ट विंग से भी और राइट विंग से भी। लेफ्ट विंग जो अपना मुद्दा यहाँ पर उठा रहा है, शुरू से आप देख रहे होंगे कि वो बोल रहे हैं, लेफ्ट विंग के छात्र के नॉनवेज का पूरा मामला था, नॉनवेज नहीं बनने दिया जा रहा था नवरात्रि के दिनों में मेस के अंदर। कावेरी हॉस्टल की बात है और कावेरी के मेस में इन लोगों का कहना है कि हमें नॉनवेज नहीं खाने दिया जा रहा था, जिसके चलते ये लोग विवाद कर रहे थे और इस पर विरोध जता रहे थे। लेकिन इस मामले को नॉनवेज एक मुद्दा बना दिया गया है। नॉनवेज ना खाना या फिर ना खाने देना, ये एक सोची समझी साजिश के तहत एक मुद्दा यहाँ पर क्रिएट किया गया है, जिससे कि ये लगे लोगों को कि यहाँ पर उनका खाने का अधिकार या फिर राइट टू लिव का जो इनका एक अधिकार होता है वो छीना जा रहा है। तो इसी तरीके से बयान जो है लेफ्ट विंग के छात्र दे रहे थे कि क्या आप हमारे खाने पे भी रोक लगा लेंगे, क्या आप बताएंगे हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब उसी के परे जब मैंने राइट विंग के छात्रों से बात की, एबीवीपी के स्टूडेंट से, एबीवीपी के जो जेएनयू अध्यक्ष है रोहित कुमार, उनसे भी मैंने बात की। जो ट्विटर पर जेएनयू की शेरनी के नाम से दिव्या लड़की बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिनका हाथ बहुत ज्यादा घायल हुआ है, कट लगा है बहुत बड़ा, गंभीर रूप से वो लड़की घायल हुई है कल रात इस पूरे हादसे में, और उन पर पथराव हुआ था और कांच की बोतल से उन पर अटैक हुआ था। तो उनसे मैंने बातचीत की, उन्होंने मुझे बताया कि नॉनवेज का दूर दूर तक कोई मुद्दा है ही नहीं। ये जो इनकी प्लानिंग है, ये सब कुछ प्री प्लान तरीके से इन्होंने किया था और पहले से ही इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ था। अपना दिमागी संतुलन जो ये बताते हैं कि हम ऐसे ही हो गया, अचानक से हो गया, नहीं, ये सब कुछ प्री प्लान था। इन लोगों ने वार्डन के नकली सिग्नेचर कराए, वार्डन का नकली वारंट जारी किया 1 हफ्ते पहले ही। वहां पर पत्थर इन लोगों ने समेट के रखे हुए थे, डंडों का बंदोबस्त किया हुआ था, रॉड का बंदोबस्त किया था, कांच की बॉटल्स का बंदोबस्त किया हुआ था। तो अब ये लोग आरोप मंड रहे हैं एबीवीपी पर, और एबीवीपी के ऊपर आरोप मंडते हुए ये कह रहे हैं कि एबीवीपी जेएनयू में अपनी गुंडागर्दी कर रही थी और वहां पर इन्हें नवरात्रि के दिन नॉनवेज नहीं खाने दे रही थी। तो लेफ्ट विंग के छात्रों ने ये पूरा मुद्दा नॉनवेज पर लाकर रोक दिया है। कावेरी हॉस्टल के जो छात्र हैं, कावेरी हॉस्टल में देखिए दोनों साइड का खाना बनता है, मतलब दोनों ही कल्चर का भी जो फेस्टिवल हमारे हैं, एक तरफ रमज़ान चल रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए नवरात्रे थे, तो नवरात्रों का भी खाना बन रहा था, रमज़ान के लिए भी खाना बन रहा था। लेकिन वहाँ के जो मुस्लिम छात्र हैं, क्योंकि ये सब राइट विंग के छात्र ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि देखिए जो मुस्लिम छात्र हैं कावेरी हॉस्टल के, उन्होंने भी जाके मेस में मना कर दिया है कि ठीक है 1 हफ्ता हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, क्योंकि ये नवरात्रों का सीज़न है। और देखिए उसी मेस में उन लोगों का भी खाना बनता है जो नवरात्र में फास्टिंग करते हैं, क्योंकि हिंदुओं में ये आस्था है कि देखिए जब उनका फास्ट होता है तो वो नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना होता है इस फास्ट के दौरान।
दौरान। तो जो मुस्लिम छात्र थे कावेरी हॉस्टल्स के, उन्होंने भी ये बोल दिया कि ठीक है, हम नहीं खाएंगे नॉनवेज, हमें नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ज़्यादातर हॉस्टल्स में, कावेरी हॉस्टल से लेकर काफ़ी सारे जो हॉस्टल्स JNU में हैं, वहाँ पर नॉनवेज बन रहा था। और वो एक टाइम फिक्स था जो कि वेडनेसडे और संडे का था। संडे और वेडनेसडे ये पूरा हफ्ता जो है नॉनवेज बना है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे हॉस्टल है जहाँ पर लेफ्ट विंग के छात्रों के लिए नॉनवेज बना है। लेकिन इन छात्रों ने इस मुद्दे को उठाया कि नॉनवेज नहीं खाने दिया जा रहा था, इसलिए ये पूरा जो मामला है वो इस तरीके से बिगड़ा। लेकिन नॉनवेज का जब मैंने रोहित कुमार से बात की, जो कि JNU के ABVP अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे कहा कि JNU में इन्होंने मांसाहारी भोजन को एक मुद्दा बना दिया है, जबकि एक हफ्ते से इनकी प्लानिंग थी कि रमज़ान के दिनों में जब हम इफ्तारी कर रहे हैं तो इफ्तारी के आगे ये लोग राम का नाम कैसे ले सकते हैं, रामनवमी की पूजा इतने धूमधाम से कैसे कर सकते हैं, और जो नए छात्र वहाँ पर आ रहे हैं उन लोगों को अपनी तरफ कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, इन लोगों ने मुझे बताया, जो राइट विंग के छात्र थे, कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो नवरात्रों की जो हम पूजा पाठ करते हैं उसकी तरफ ज़्यादा आ रहे थे। तो वहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में जो है स्टूडेंट मौजूद थे जो कि पूजा कर रहे थे। अब जब वहाँ से लौटे ये लोग, अब देखा कि जो एक संघ के छात्र हैं, जो वामपंथी विचारधारा के जो छात्र हैं वहाँ पर, SFI और DFI जैसे, वो छात्र संघ को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो क्यों पूजा पाठ में जा रहे हैं, इस तरफ क्यों नहीं आ रहे। मतलब दो गुट जैसे बना दिए हैं इन लोगों ने। या तो इस तरफ आइए, हमारे साथ इफ्तारी कीजिए रमज़ान में, उनके साथ भागीदार बनिए और हिंदू कल्चर को बिल्कुल त्याग दीजिए। और एक तरफ वो लोग थे जो नए स्टूडेंट्स वहाँ पर एडमिशन लेकर आए हैं, वो लोग भी जाकर नवरात्रि में जाकर पूजा अर्चना कर रहे थे। और इसमें देखिए, मुस्लिम जो छात्र हैं वहाँ कर, वो भी ऐसा नहीं कि वो लोग चाहते थे कि नहीं पूजा अर्चना नहीं होनी चाहिए। काफ़ी सारे मुस्लिम छात्र थे जो इसके खिलाफ थे कि नॉनवेज नहीं बनना चाहिए वहाँ पर, उनको नहीं चाहिए था नॉनवेज। उन्होंने मेस में भी जाकर ये कह दिया था। लेकिन फिर भी ये जो कट्टरपंथी सोच, जो वामपंथी सोच है इन छात्र संघों की, जो ये एक गुट बना के अपना बैठे हैं, जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग में उन्हें कहूंगी, इन टुकड़े टुकड़े गैंग ने क्या किया, जब वहां से ABVP और जितने भी ये छात्र हैं जो कि कावेरी हॉस्टल से बिलोंग करते थे, कावेरी हॉस्टल के जो लोग अपनी पूजा करके वापस आ रहे थे, तो वापस लौटते समय इन लोगों ने प्री प्लान तरीके से, देखिए पहले तो इन्होंने रात होने का वेट किया ताकि अंधेरे में ये लोग वीडियोस वगैरह ना निकाल पाए। वहां पर पत्थर, डंडे, लोहे की रॉड और जो शीशे की बोतल्स होती हैं वो इन्होंने अपने पास इकट्ठा करके रखी हुई थी। जैसे ही छात्र निकलने लगे तो इन्होंने उन पर उससे बारिश कर दी। अब वहां पर मौजूद जो छात्र थे जो घायल थे गंभीर रूप से, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों ने इनके हाथ जोड़ा कि आप लोग हमें क्यों मार रहे हैं, मत मारिए, हम लोग यहीं के स्टूडेंट हैं, यहीं के छात्र हैं, हम यहीं पढ़ते हैं। तो उनके हाथ में देखिए ये लड्डू देख रहे थे, प्रसाद देख रहे थे कि अच्छा इसके हाथ में प्रसाद है तो इसको मार दीजिए, माथे पर तिलक लगा है तो उसको पत्थर मार रहे हैं, भगवा किसी ने पहना है तो उसको पत्थर मार रहे हैं, भगवा झंडा लेकर कोई वहां से निकल रहा है तो उसको पत्थर मार रहे हैं। अब पत्थर मारने का सिलसिला इतना हुआ कि इन लोगों में इतना आक्रोश आ गया कि सभी को इन्होंने घायल कर दिया। अब उसके बाद ये लोग आरोप मढ़ रहे हैं ABVP पर कि ABVP ने वहां पर आकर गुंडागर्दी की, भगवा झंडा लहराया और हमें प्रोवोक किया। अब प्रोवोक कैसे किया? रामनवमी की पूजा करके। अब वो राम का नाम ले रहे हैं तो इसमें आप कैसे प्रोवोक हो सकते हैं? और अगर आप प्रोवोक हो रहे हैं तो इसका मतलब फिर आपकी सोच ही घटिया है। आप एक कल्चर को मान रहे हैं लेकिन दूसरे कल्चर को मानने वाले को आप कह रहे हैं कि वो आपको प्रोवोक कर रहा है। जब आप अपना कल्चर के हिसाब से चलते हैं, आप अपने कल्चर के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ या फिर जो भी आपका है कल्चर, आप उस तरीके से करते हैं तो वो ठीक है, वो आपका सेक्युलरिज्म है। लेकिन जब हिंदू धर्म के छात्र राम का नाम लेते हैं, रामनवमी के दिन पूजा अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, तो आप उसे कह रहे हैं कि ये हमें प्रोवोक करने की कोशिश है। ये देश किसका है? हिंदुस्तान में इस तरीके की चीजें कैसे एक इंटॉलरेंस ये झेल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि जो छात्र हैं वो इसको प्रोवोकेशन कैसे बता सकते हैं कि हमें भड़काने की कोशिश की गई थी, हमें भड़काया गया है। तो इस तरीके से एलिगेशन जो है ये लोग लगा रहे हैं। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से देखिए हमेशा से JNU जो है विवादों में घिरा रहा है, वो ये पहली बार नहीं है जब भगवानों के नाम पर इन लोगों ने इस तरीके से विवाद किया हो या फिर बखेड़ा खड़ा किया हो। इससे पहले भी दुर्गा पूजा के टाइम पर भी इन लोगों ने काली माता पर, दुर्गा माता पर भी आपत्तिजनक शब्द कहे थे। ये लोग महिषासुर का जो बलिदान दिवस है वो मनाते हैं, महिषासुर का बलिदान दिवस ये लोग मनाते हैं और उसको बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अभी
जिस तरीके से रमजान का भी प्रोग्राम चल रहा था वो भी बहुत शांति प्रिय तरीके से चल रहा था, राइट विंग के किसी भी छात्र ने उस पर आपत्ति नहीं जताई। लेकिन जैसे ही 4 दिन की जो पूजा पाठ ये लोग बता रहे थे राइट विंग के लोग, जब हो रही थी, उसके बाद जब रामनवमी का प्रोग्राम हुआ, क्योंकि जब 4 दिन का प्रोग्राम रखा गया था तो उस वक्त इन लोगों को धमकियां आने लगी थी राइट विंग के छात्रों को लेफ्ट की तरफ से, और जो वार्डन थी, वार्डन का झूठा वारंट भी निकाला गया कि आप लोग रामनवमी की पूजा नहीं कर सकते, जबकि वार्डन ने इससे साफ इनकार कर दिया कि ये तो मैंने वारंट निकाला ही नहीं है। और उस मैच में नॉनवेज पर आपत्ति हर किसी ने जताई थी, ना कि सिर्फ राइट विंग या फिर एबीवीपी वालों ने। तो वहां पर जो छात्र कावेरी हॉस्टल में जो रहते हैं, उन्होंने सबने कहा था नवरात्रि के टाइम हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, चलेगा, लेकिन फिर भी वेडनेसडे और संडे बन रहा था। तो इस तरीके से देखिए गलतफहमी पैदा की जा रही है। अलग अलग न्यूज चैनल्स में ये बोला जा रहा है मुद्दा नॉनवेज का था, मुद्दा नॉनवेज का था, मांसाहार खाना जो है नहीं बन रहा था, उनसे उनके खाने का अधिकार छीना जा रहा था लेफ्ट विंग वालों से, तो इसलिए उन्होंने ये सब कर दिया, इसलिए उन्होंने मार तोड़ शुरू कर दी। ये कैसे आप इसको जस्टिफिकेशन दे सकते हैं? क्योंकि वहां पर मौजूद राइट विंग के छात्रों ने मुझे बोला कि जिस तरीके से ये मुद्दा घुमाया जा रहा है कि मीट नहीं खाने दिया जा रहा था, नॉनवेज नहीं बनने दिया जा रहा था, ये मुद्दा सिर्फ भटकाया जा रहा है। असल में इनका मुद्दा यही था, इनका टारगेट यही था कि जो लोग रामनवमी की पूजा करके आ रहे हैं उन्हें ही टारगेट करना है, क्योंकि राम का नाम ये लोग नहीं ले सकते हैं, इनके लिए ये इनटॉलरेंस है और ये सेकुलरिज्म में नहीं आता है इनके। अगर ये अपने कल्चर के हिसाब से चले तो ठीक, और जो बाकी लोग हैं वो भी इनके कल्चर के हिसाब से चले तो ठीक, लेकिन अगर कोई अपने कल्चर, अपने धर्म का नाम ऊपर करने की कोशिश करे या फिर अपने भगवान का नाम जप ले, तो फिर इनके लिए इनका सेकुलरिज्म जो है खतरे में आ जाता है और उस पर ये हमला कर देते हैं सीधा सीधा जाकर। और देखिए जिस तरीके से मुझे दोनों पक्षों की बात सुनकर लगा, क्योंकि वो लोग सिर्फ नॉनवेज पर अटके हुए थे कि भाई नॉनवेज नहीं बनाने दिया जा रहा, नॉनवेज नहीं बनाने दिया जा रहा। अब नॉनवेज नहीं बनाने दिया जा रहा था तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जाकर कांच की बोतल से सीधा अटैक कर देंगे, डंडों से अटैक कर देंगे। लड़कियों को आप गाली गलौज कर रहे थे, क्योंकि लड़कियों से भी मैंने बात की, लड़कियों ने मुझे बताया, वहाँ की जो छात्राएं हैं उन्होंने कहा कि गाली गलौज कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और कलर देख के, भगवा कलर देख के तो और भड़क रहे थे ये लोग, और वहीं से पत्थर फेंक फेंक के मार रहे थे। तो जेएनयू में ऐसी गतिविधियाँ कब तक चलती रहेंगी, बहुत बड़ा सवाल है। द कश्मीर फाइल्स भी पूरा जेएनयू की कहानी बयां कर रही है, जिसमें ये लोग आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। आपको तो 2014 में ही, 2014-16 में इन लोगों ने आज़ादी का नारा निकाला, और फिर ये टुकड़े टुकड़े गैंग आया CANRC के टाइम के भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इस तरीके के नारे ये लोग लगा चुके हैं। ये लोग हमारे देश के जब जवान मरते हैं तो उस पर ये लोग मजाक बनाते हैं, उस पर ये लोग खुश होते हैं, और जब देश में कोई आपदा आती है तो ये लोग उस पर भी खुशी मनाते हैं। तो किस तरीके के छात्र हैं, और भारत में कैसे ये भारत के ही टुकड़े होने की बात कर जाते हैं। और आज भी ये देखिए राइट टू लिव का नारा लेकर और आज़ादी आज़ादी का नारा लेकर जेएनयू में बैठे हुए हैं, और उसी के चलते अपने सेक्युलरिज्म के चक्कर में ये उन लोगों पर अटैक करते हैं जो अपने धर्म का प्रचार वहां पर अगर करते हैं। तो अगर राम का नाम ले लिया है तो इनके लिए प्रोवोकेशन है और इनको भड़काने की साजिश है, इसलिए ये पत्थर मारेंगे, सामने से आपको डंडे से भी मारेंगे। तो ये कैसे राइट टू लिव हुआ, कैसा ये सेक्युलरिज्म है? जेएनयू में आज तक कोई भी एक्शन इन पर नहीं लिया गया है, लेकिन अब देखिए पुलिस बल वहां पर तैनात है, बीजेपी एक्शन में है, हो सकता है कि इनके ऊपर कोई एक्शन हो, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है इस पर एक्शन लेने की सोच रही है। काफ़ी ज़्यादा देखिए लोगों पर FIR भी हुई है। वहां से देखिए SFI के स्टूडेंट जो कि वामपंथ छात्र संगठन है, उन लोगों ने राइट विंग के छात्रों पर FIR करवाई है, वहीं ABVP के छात्रों ने लेफ्ट विंग के छात्रों पर FIR करवाई है। तो अब FIR दोनों तरफ से हुई है, लेकिन जो पूरा मामला मेरे को देखने में समझ आ रहा है वो यही आ रहा है कि लेफ्ट विंग जो टुकड़े टुकड़े गैंग है जेएनयू में, वो इस कदर पनप चुके हैं कि वो आज भी हमारे देश में राम के नाम को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस सब पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।